हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार 360 स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किया हमने, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएसएसबी, एसएससी, जेएसएससी, एचएसएससी, एचबीएससी, स्टेट पुलिस, ईटीसी। तो पहला क्वेश्चन हम दोस्तों देखेंगे, इथोपिया की राजधानी क्या है। इथोपिया की राजधानी दोस्तों अदीस अबाबा है। काहिरा दोस्तों मिस्र की राजधानी है। और दशमिक दोस्तों सीरिया की राजधानी है। और लोम दोस्तों टैंगो की राजधानी है। तो इथोपिया की राजधानी दोस्तों अदीस अबाबा। आपको मैप में क्लियर दिख रहा होगा, मैंने इसे राउंड कर दिया है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। तो अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये हमारा बिहार राज्य में स्थित है। और दोस्तों इसके अलावा हम इसके इम्पोर्टेंट और फैक्ट देख लेते हैं जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। जैसे दोस्तों झारखंड में बेतला वन्य जीव अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश में दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और भी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और भी दोस्तों इसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं ऑप्शन में। 22 अप्रैल जो दोस्तों है हमारा अर्थ डे मनाया जाता है। मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकें। अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को दोस्तों अर्थ डे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये हमारा पटना में स्थित है। अब इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों हम लोग। इसको याद रखने के लिए हम लोग पैटर्न अपनाएंगे कि इन जगह जो बाकी ऑप्शन है हमारे पास, इनमें कहीं भी नदी के सोर्सेज जो मेन जो बड़ी सोर्सेज हैं वो कम दिख रहे हैं। तो पटना में हमारी गंगा नदी है, इसलिए इसका आंसर हमारा पटना होगा। ये याद रखने की ट्रिक है। ऐसे तो हर राज्य में कुछ ना कुछ सिटी में नदियां हैं ही, लेकिन ये याद रखने की ट्रिक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन संस्थान पटना में। तो दोस्तों हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोस्तों पटना का में गंगा नदी है, आपको पता ही होगा। अगर अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है, इसमें से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने यहाँ मैप भी फिट कर दिया है, आप मैप में भी देख लीजिएगा। एशिया देखो दोस्तों, एशिया कंटेंट पहले मैं आपको मैप में मार्क कर दे रहा हूँ, ये कर दिया है। इसमें देखिए दोस्तों एशिया में जो है हमारा गोभी मरुस्थल है, दिख रहा होगा आपको मैप में क्लियर, मैंने मार्क करा हुआ है गोभी मरुस्थल। ये दोस्तों एशिया का मरुस्थल है। ये मंगोलिया और चीन रीजन में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों और अदर फैक्ट भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारा है कल्हारी मरुस्थल। कल्हारी मरुस्थल दोस्तों हमारा है अफ्रीका में, या दक्षिण अफ्रीका भी बोल सकते हैं आप लोग, बोल कह सकते हैं ही। मैप में दक्षिण अफ्रीका में ही हमारा कल्हारी जो है डेजर्ट है। ये मैं मैप में मार्क कर दिया मैंने। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अटकामा मरुस्थल। अटकामा मरुस्थल दोस्तों हमारा है ये, इससे पहले दोस्तों नीबिया देख लेते हैं। नीबिया मरुस्थल हमारा मैप में मार्क किया गया है। इसके बाद अटकामा मरुस्थल आ गया हमारा दोस्तों, ये हमारा साउथ अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में अटकामा मरुस्थल। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पहले सहारा पूछा जाता था केवल, अब दोस्तों कल्हारी, नीबिया, आर्कटिका, पेंटागोनिया भी एक महत्वपूर्ण मरुस्थल है दोस्तों। ये भी दक्षिण अफ्रीका में है। आपको दिख रहा होगा ये जो अर्जेंटीना जो शहर है दक्षिण अफ्रीका का, वहाँ की अर्जेंटीना की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ के कुछ हिस्सों में ये मरुस्थल पाया जाता है। तो आपको दिख गया मैप में। अब दोस्तों कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि हमारे भारत में भी है थार मरुस्थल है। और मैप में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मरुस्थल के आप देख सकते हैं। हमारे भारत में ये थार वाला एरिया है। और ये सीरिया जो है हमारा दोस्तों सहारा डेजर्ट जिसको बोलते हैं, यहाँ सीरिया, लीबिया, ये सब सारी कंट्रियाँ हैं, ये हमारे अफ्रीका में पाई जाती हैं। और अरेबियन डेजर्ट जो सऊदी अरेबिया कंट्री के पास है, ये भी मार्क हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा थार मरुस्थल जो भारत में है, आप मैप में देख सकते हैं थार मरुस्थल आपको मैप में दिख चुका है। और भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ गया स्क्रीन पे दोस्तों, इसमें से कौन सा मंदिर विजयनगर राजा द्वारा नहीं बनाया गया। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया नहीं बनाया गया, तो नहीं बनाए गए सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं, सारे ऑप्शन बनाए गए हैं विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा। एक नहीं बनाया गया है, वो है हमारा
त्यागराज मंदिर। त्यागराज मंदिर जो है दोस्तों ये नहीं बनाया गया है विजयनगर के राजाओं द्वारा। बाकी विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर, एकम्परनाथ मंदिर, ये सारे जो हैं विजयनगर राजाओं द्वारा बनाया गया। विट्ठल स्वामी मंदिर दोस्तों जो हमारे विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय मैं लिख देता हूँ, इनके द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया है। मध्य प्रदेश के किस स्थान को नृत्य के त्यौहार के लिए जाना जाता है? तो ये दोस्तों होगा हमारा खजुराहो। खजुराहो जो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश के लिए नृत्यों के त्यौहार से जाना जाता है। ये दोस्तों इसका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो भोपाल मत कीजिएगा आप लोग, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, लेकिन जो है नृत्यों का त्यौहार खजुराहो का जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। हमारे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों इसके लिए मैं स्क्रीन पे आपको मैप दिखा देता हूँ। पहले तो ऑस्ट्रेलिया होगा हमारा आंसर, इसका आंसर हमारा ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद दोस्तों मैं इम्पोर्टेंट कुछ और फैक्ट दिखाने के लिए आपको स्क्रीन पे मैप शो करता हूँ। मैप गलती हो गई बोलने में, मैप नहीं है ये, मेरे द्वारा लिखी गई एक नॉलेज है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, ताकि आपको इस क्वेश्चन का सारे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यहीं मिल जाए आपको। तो दोस्तों इसमें लिखा था हमारे संविधान की समवर्ती सूची, तो दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपको इस नोट में दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया। हमारे संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद ब्रिटेन से हमारा क्या लिया गया था? संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से लिया गया था दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्य, ये रूस से लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य। और टोटल मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं, 11 टोटल मौलिक कर्तव्य हैं। और अमेरिका से दोस्तों हमारा लिया गया है मौलिक अधिकार, जो वर्तमान में 6 हैं। पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों को कम कर दिया गया। अब हम देखेंगे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों है संविधान संशोधन लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन कहने का मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पर वो संविधान में चेंजेस कर सकते थे, तो वहीं से हम लोगों ने भी ये प्रक्रिया ली है कि हम भी अगर संविधान में अपने कुछ बदल सकते हैं जो कमियां रह गई हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे दक्षिण अफ्रीका से। और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले गया। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लेगा? आयरलैंड से। और फ्रांस से दोस्तों हमारा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था और जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था। दोस्तों आपातकाल हमारे 3 हैं, 352, 356 और 360। 352 दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल है। 352 जैसे बाहरी आक्रमण वगैरह होते हैं तो 352 लगाया जाता है। 356 दोस्तों राज्य आपातकाल के लिए लगाया जाता है और 360 दोस्तों वित्तीय आपातकाल के लिए लगाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे और अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। 2019 में राजस्थान का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा कालराज मिश्र। कालराज मिश्र जो थे हमारे राजस्थान के राज्यपाल के लिए नियुक्त किया गया था। डॉक्टर तिमसीमलाई साउंडरम, ये दोस्तों हमारे हैं तेलंगाना के राज्यपाल हैं तिमसीमलाई साउंडरम। और भगत सिंह केसरिया दोस्तों ये हमारे हैं महाराष्ट्र के। और इसके अलावा दोस्तों हम देख लेते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों ये हमारे हैं केरला के। तो ये चारों ही राज्यपाल थे दोस्तों जो अलग अलग राज्यों के राज्यपाल हैं। कालराज मिश्र राजस्थान से, तिमसीमलाई तेलंगाना से, भगत सिंह केसरिया महाराष्ट्र से, आरिफ मोहम्मद खान केरला से। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हम स्क्रीन पे लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शहर भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ये दोस्तों हमारा देवप्रयाग संगम पर स्थित है, पर इसमें और भी जो ऑप्शन दिए गए हैं रिलेटेड ऑप्शन, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये तीनों एक शहर हैं उत्तराखंड के, पर आंसर जो हमारा होगा देवप्रयाग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? दोस्तों भारत में जो पहली ट्रेन हमारी चली थी 1853 में
चली थी। पहले एग्ज़ाम में केवल ईयर पूछा जाता था, अब डेट भी पूछी जाती है। ये 16 अप्रैल 1853 को हमारी पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में, और ये 34 किलोमीटर की यात्रा में तय की थी इस ट्रेन ने मुंबई से थाने। मैं इसको लिख देता हूँ, मुंबई टू थाने। और ये चला था दोस्तों हमारा 34 किलोमीटर। तो इसको एग्ज़ाम में याद रखिएगा। भारत की पहली ट्रेन, पहले ईयर पूछा जाता था, अब पूरा डेट पूछा जाता है। तो 16 अप्रैल को मुंबई से थाने के बीच में 1853 में चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोल अट्टम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कोल अट्टम नृत्य देखने से पहले दोस्तों मैं स्क्रीन पे जो मैंने एक नोट तैयार किया है वो देख लो आप। इसमें बहुत सारे नृत्य दे रखे हैं जो अलग अलग राज्य से रिलेटेड है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। पहले हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर तमिलनाडु से देखते हैं या केरल से। केरल में हमारा मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु में केरुकला, बलरतम, करसम, पुली, वेशम, ये सब दोस्तों हमारे तमिलनाडु में है। और आंध्र प्रदेश में डांडिया, बाजरा, घाटा, मर्दारता। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारा तमिलनाडु में केरुकल्लू, कबूलतम, करगम। इसके बाद दोस्तों केरल में हमने देख लिया मोहिनीअट्टम, पदियानी। उसके बाद कर्नाटका में भी है हमारा, आप देख लीजिएगा मैप में, हमारा आंसर तमिलनाडु होगा। लोक नृत्य प्रसिद्ध है तमिलनाडु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर धातु खनिज है? तो इसमें दोस्तों हमारे माइका जो है दोस्तों गैर धातु खनिज है। बाकी दोस्तों जो भी ऑप्शन में है ये सारे के सारे दोस्तों हमारे इसमें धातु हैं ही, या धातु के बने हैं, धातु मिक्स है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक्स मेल इंटरनेट सेवा प्रदान करता है? तो ये दोस्तों होगा हमारा जो सेवा प्रदान करता है मेल के लिए SMTP। आंसर होगा हमारा SMTP। दोस्तों SMTP का मतलब होता है शॉर्ट मैसेजिंग ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट मैसेजिंग ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और दोस्तों HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सारे जो दोस्तों एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आगे भी आएंगे। और FTP दोस्तों होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और SIP जो दोस्तों होता है हमारा, SIP दोस्तों अलग अलग मीनिंग होते हैं इसके। अगर कंप्यूटर की भाषा में देखा जाए तो ये होता है हमारा सोर्स इनशिप्ट प्रोटोकॉल। ब्लूटूथ निम्न में से किसका उदाहरण है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ब्लूटूथ दोस्तों हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ब्लूटूथ या जो भी ऐसे डिवाइस जो हम अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करते हैं, छोटे लेवल पे यूज़ करते हैं, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, हैंडसेट हो गया, कुछ भी, तो ये लोकल एरिया, पर्सनल एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों वो होता है जो छोटे किसी एरिया को कवर करता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है हमारा। लोकल एरिया नेटवर्क जो किसी छोटे एरिया को कवर करता है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दोस्तों, इससे पहले हम देख लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क दोस्तों जो हमारा होता है, ये बड़े पैमाने, बड़े स्तर पर किसी चीज़ को जोड़ने के लिए काम किया जाता है, गांव से गांव, शहर से शहर, ये वाइड एरिया नेटवर्क में आता है। बाकी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दोस्तों इसका कंफर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, निम्न में से किसे एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है? तो ये हवा की गति है। हवा की गति एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। और प्रकाश की तीव्रता ल्यूनेक्स द्वारा मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता लूनेक्स द्वारा नापा जाता है। बाकी ये जल प्रवाह, पानी की गहराई दोस्तों ये कोई मापन यंत्र नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दिया गया है आपको, ठीक है? तो इसको आप ज़्यादा वो मत लीजिएगा। बाकी और भी आते हैं जो मैं आपके साथ आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। RBI द्वारा जारी किए गए 50 रुपये के नोट में भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए चित्र है। दोस्तों ये हम्पी के रथ का है। जो दोस्तों भारत का चित्र है 50 के नोट पे हम्पी का है, ये कर्नाटक में है हमारा।
कहाँ है? हम्पी जो है दोस्तों कर्नाटक में एक मंदिर है, उसी में जो रथ बना हुआ है उसका चित्र है 50 के नोट पे। इसके अलावा दोस्तों और भी हम देख लेते हैं, जैसे 100 का नोट देखेंगे हम। 100 रुपये के नोट पे जो हमारा है रानी की वाव। उससे पहले हम 10 के नोट पे देख लेते हैं। 10 के नोट पे जो है हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और 100 रुपये के जो नोट पर है दोस्तों हमारा रानी की वाव, रानी की वाव। और इसके बाद देख लेते हैं हमारा दोस्तों 200 रुपये के नोट पे जो है सांची स्तूप, जो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, सांची स्तूप। इसके अलावा दोस्तों फेमस नोट जैसे 500 रुपये, ये सब तो आप जानते हैं। 500 के नोट पे दोस्तों लाल किला का चित्र अंकित है, मैं लिख देता हूँ। 500 के नोट पे लाल किला का चित्र अंकित है। इसके अलावा 2000 का नोट है। 2000 के नोट पे दोस्तों हमारा है मंगलयान। ये हर एक बच्चा भी जानता होगा। तो दोस्तों आपने देख लिया, 10 पे सूर्य मंदिर, 50 पे हम्पी, 100 पे रानी की वाव, 200 पे सांची, 500 पे लाल किला, 2000 पे मंगलयान। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, एक नए क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, देश के भीतर माल के उत्पादन निर्माण पर कर लगता है। दोस्तों ये उत्पादन पर उत्पादक शुल्क लगता है, उत्पाद शुल्क। अगर कोई भी चीज़ आप प्रोडक्शन करोगे तो क्या होगा, हमारा वो उत्पाद हो रहा है तो उत्पाद पर कौन सा शुल्क लगेगा, उत्पाद शुल्क। और दोस्तों बिक्री शुल्क जो होता है ना हमारा, ये बिक्री की गई वस्तुओं पे लगता है, जो हम बेचते हैं, सेल्स टैक्स कहते हैं इसको, बिक्री की गई वस्तुओं पे बिक्री कर। और सेवा कर जो होता है हमारा, सेवा वाली वस्तु है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, कोई भी सेवा जो इसमें हम फिजिकली कुछ नहीं कर रहे, बस सेवा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और सीमा शुल्क दोस्तों जो होता है हमारा, ये होता है हमारा किसी भी स्टेट से कोई वस्तु आयात या निर्यात की है, उसके लिए स्टेट को टैक्स देना, राज्य केंद्र सरकार को टैक्स देना, सीमा शुल्क। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया, तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये हमारा है मेरुशीर्ष। मेरुशीर्ष को मेडुला ऑब्लिगोटा भी कहते हैं। ये हमारे अंदर के जैसे हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट को, और हमारा ब्रीथिंग हो गया, जो भी ऑटोमेटिक क्रिया हैं, जैसे आँख की पुतलियों का झपकना हो गया, और भी बहुत सारी चीज़, श्वसन हो गया, हार्ट बीट हो गया, धड़कना हो गया, खून का परिवहन हो गया। और मेरुदंड दोस्तों ये आप लोग जानते होंगे, ये हमारे एक शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है। इसके अलावा दोस्तों प्रामस्तिक देखते हैं। प्रामस्तिक जो दोस्तों है हमारा शरीर में, दोस्तों थोड़ा वॉइस आगे चली गई है, तो मेरुदंड जो होता है दोस्तों रीढ़ की हड्डी के लिए होता है। और प्रामस्तिक दोस्तों जो हमारा होता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता होती है, थिंकिंग वे होता है। जैसे हम कुछ भी सोचते हैं, हमारा माइंड कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, वो प्रामस्तिक करता है, सेरिबलम करता है, ठीक है दोस्तों, थिंक नहीं। और अनुमस्तिक जो हमारा होता है, बॉडी ऑफ बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी, हमारे शरीर का बैलेंस बनाने में हमारी मदद करता है। मैं लिख देता हूँ, बैलेंस ऑफ बॉडी। दोस्तों अब एक को याद हो गया, प्रामस्तिक सोचने के लिए, रीढ़ की हड्डी आपको पता है, मेरुशीर्ष ये हमारे आंतरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, और अनुमस्तिक सेरिब्रम ये हमारे बैलेंस ऑफ बॉडी का काम करता है। नया क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पर, किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। तो दोस्तों वो हमारा है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो है, जिसका खुद का कोई चंद्रमा नहीं है। इसमें हम दोस्तों देखेंगे जैसे कि जो बुध और शुक्र के जो मून है ना, इन पे नहीं है, कोई सा चंद्रमा ही नहीं है इनका, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये हो गया। और अगला देख लेते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि हमारा एक शनि ग्रह है जो आपके एग्जाम में आएगा, शनि ग्रह है। अब इसके जो है ना उपग्रहों की संख्या 82 हो गई है दोस्तों, 82 हो गई है। पहले इसके 62 थे, अब 82 हो गए, कुछ 20 उपग्रह इसके ढूंढे गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम देख लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के दोस्तों 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मैं लिखता हूँ फोबोस और डिमोस। दोस्तों मैं ये चीज़ें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ तो आपको साथ के साथ याद हो जाए और आप आसानी से चीज़ों को याद रख सके, ताकि एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सके। और भी दोस्तों जैसे शनि का एक उपग्रह है जिसका खुद का एक वातावरण है अपना, उसका नाम है टाइटन।
शनि जो हमारा ग्रह है उसका एक उपग्रह है, उसका खुद का वातावरण है, उसका नाम है टाइटन। ये भी आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।